नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि सबको पता है, कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, तो आप सबको ध्यान रखना है। रोजाना 10 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है। थोड़ा मैं बता देता हूँ। आज के बाद हमारी सुबह 10 बजे तो होगी, सुबह की बात कर रहा हूँ, 10 बजे होगी मैथ की क्लास। किसकी क्लास होगी? मैथ की क्लास। और हम बात करें तो आप सबको पता होगा, 11 बजे हमारे रोजाना की भांति आज भी क्लास होगी आपकी। जीके जीएस की क्लास होती है, आप सबको पता है जीके जीएस। तो ये टाइम टेबल आप नोट कर लीजिएगा। आज के बाद हमेशा होगा। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए या कोई प्रॉब्लम हो तभी आपकी क्लास स्थगित होगी, वरना क्लास आपकी रोजाना होगी। कल थोड़ी प्रॉब्लम हुई आपको काफ़ी सारी, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। फिर मैंने आपको बताया था शाम को आऊँगा, लेकिन कल शाम को भी किसी कारणवश मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, इसलिए लाइव नहीं आ पाया। तो आज मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। जैसा कि आज हमारा मैथ का, वैसे पीछे भी मैंने काफ़ी सारा टॉपिक करवा रखा है, लेकिन अब हम टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारा अनुपात समानुपात रहेगा। आज हमारा टॉपिक हमने लिया है अनुपात समानुपात का पार्ट फर्स्ट लिया है। इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक या कई क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ताकि आपके जो भी एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन भी मैं बताता जाऊंगा। ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया हुआ है। तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। बहुत ही शानदार क्लास होगी। 10 बज चुके, जल्दी से सभी ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा। और सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शारदे। जो भाई चैनल पे नया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साइड में जो बेल आइकन आएगी उसको भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोबारा एक बार सभी को जय हिंद, राम राम। चलिए दोस्तों, 11 बजे भी क्लास होगी, वो भी मिस मत करना। पहले बात कर लेते हैं अनुपात समानुपात। हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी इसकी डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है भाग। भाग कह दो या कह दो बट्टा। बट्टा का मतलब जैसे हम लिखते, हमने लिख दिया 2:3। इसका मतलब क्या है? 2/3 है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? 2/3 है। तो आपको पहले चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग होता है। अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है? भाग। कोई भी जैसे दो वस्तुओं में तुलना की जाती है, जैसे इसका मतलब हुआ एक के पास 2 है तो एक के पास कितना है? 3 है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अनुपात का संकेत की बात करें तो दो बिंदु होते हैं। इस तरह से आपको नोट कर लेने, दो बिंदु होते हैं। कोई भी अनुपात लगाया जाता है, दो वस्तुओं के बीच जब तुलना की जाती है तो इस तरह से आपको बिंदु लगाए जाते हैं। अर्थात अनुपात का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना करना होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण भी नीचे आपके लिए इंक्लूड किया। जैसे मैं कह रहा हूँ, राम के पास मान लिया कितना 1000 रुपये, 2000 रुपये, और कमल के पास 3000 रुपये, और मोहन के पास 5000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है एक के पास 2000 है, एक के पास 3000 है, और एक के पास कितना है? 5000। इसका मतलब यदि हम अनुपात में कहें तो हम अनुपात में कोई चीज़ कटती है तो हम काट सकते हैं। जिस प्रकार हम भाग होता है, बट्टा होता है, उसमें भी आपको पता है जब संख्या कटती है तो उस प्रकार काट सकते हैं। तो हमने तीनों जीरो काट दिए। अब आपका अनुपात कितना है? 2:3:5। यानी हम अनुपात की बात करें तो राम, कमल और मोहन है, उसके पास किस अनुपात में? 2, 3 और 5 अनुपात में। यदि इसके पास 2 रुपये होता तो इसके पास 3 रुपये और इसके पास 5 रुपये होता। यदि इसके पास 200 रुपये होता तो इसके पास 300 और इसके पास 500। अनुपात का मतलब होता है दो वस्तुओं की तुलना करना। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है? तुलना करना। इसका मतलब मैंने लिखा भी है नीचे, देखो 2:3:5 में। राम, कमल और मोहन के पास रुपए किस अनुपात में? 2, 3 और 5 अनुपात में। आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई भी अनुपात होता है, यदि वो कट रहे हो तो उनको काट देना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 4:6 लिख दिया, तो यदि ये कट रही है एक संख्या से दोनों, तो उनको काट देना चाहिए। जैसे 2 से कट रही है, 2 बार कटा, ये 2 से 3 बार। इसका मतलब आप कह सकते हैं 4:6 को हम 2:3 लिखना चाहिए। ये ध्यान रखना, आपको अनुपात काट लेना चाहिए जो कटता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं अब समान अनुपात या कहे समतुल्य अनुपात। देखो नाम से भी पता चल रहा है, समान अनुपात या कहे समतुल्य अनुपात। जब दो अनुपात समान हो, जैसे अभी मैंने लिखा 4 और 6, 4:6, इसको हमने काट कर करा तो 2:3 है। 2:3 है, ये आपको पता है। तो ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या है? बराबर है, या कह सकते हैं समतुल्य अनुपात है, या कह सकते हैं बराबर है। बराबर का मतलब दोनों अनुपात एक ही बात है। आपको पता है 4/6 लिख दो, भले ही 2/3 लिख दो, दोनों है तो बराबर ही। तो यही बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है 200 और 300 है, इसका अनुपात काट के करो 2:3 आया, और इसका भी आपको काट कर करा कितना आया?
आप पहले काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, फिर 3 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार और 3 बार। इसका मतलब इसका भी काटने पे 2:3 आया और इसका भी काटने पे कितना है, 2:3 आया। जब दो अनुपात काटने पर हम बात करें बराबर हो तो वो क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं या कहे समतुल्य अनुपात कहलाते हैं। कोई भी अनुपात हो, जैसे मैंने लिख दिया, कोई और भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे 100:125 है। इसको यदि हम काट कर देखेंगे, 25 से काट दो, कितनी बार कटा, 4 बार और 5 बार। इसका मतलब 100:125 है वो किसके बराबर है, 4:5 के बराबर है। अब बात कर लेते हैं, यानी समानुपात का अर्थ हम समझ गए कि बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं इसका संकेत क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। समानुपात का संकेत क्या होता है, 4 बिंदु होता है। समानुपात का संकेत क्या होता है, 4 बिंदु होता है, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैंने एक चीज लिखी है, क्या लिखा है, आपको लिखा है 16/24। कितना लिखा है मैंने, 16/24। इसका मतलब क्या हुआ, हम 8 से काट दिया, कितनी बार, 2 बार और 3 बार। इसका मतलब 16/24 है वो किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। और बट्टे का मतलब दोस्तों क्या होता है, अनुपात होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 16:24 है, 16:24 है वो किसके बराबर है, बराबर का मतलब हम, बराबर का मतलब समतुल्य अनुपात यानी समान अनुपात। और समान अनुपात का संकेत होता है 4 बिंदु, इसलिए हमने बराबर की जगह क्या लगा सकते हैं हम, समानुपात। और 2/3 का मतलब, बट्टे का मतलब होता है अनुपात, इसका मतलब 2/3। अब आप समझ गए होगे। अब देखो मैंने क्या लिखा है, 16:24 है वो 2:3 के क्या है, बराबर है। अब आप एक चीज़ यहाँ नोट करोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने टाइप भी यहाँ कर रखा है, 16/24 बराबर 2/3 है। यदि इसको अनुपात में कहें तो 16:24 है वो समानुपात 2:3 है। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना, अनुपात का चिन्ह ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है भाग। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग या कहीं बट्टा। और समान अनुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। इसीलिए आपको पता है, जहाँ बराबर लगा हुआ वहाँ समानुपात का चिन्ह हम लगा सकते हैं, और यदि भाग लगा हुआ वहाँ अनुपात का चिन्ह हम लगा सकते हैं। तो हमने लिखा 16:24 है वो 2:3 के क्या है, समतुल्य अनुपात है या कहीं बराबर है। तो आप एक चीज यहाँ नोट करो, इन दोनों मध्य वालों को गुणा करो। आपने देखा 24 दूनी कितना हुआ, 48वां। कितना हुआ दोस्तों, 48वां। अब बाह्य वालों को गुणा करो, 16 कितना हुआ, 48वां। तो आप एक चीज नोट कर सकते हो, यदि दो संख्याएं या कहीं दो अनुपात समानुपात में हो तो उनके मध्य पदों का गुणा होता है वो बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है। ये चीज हमने सीखी है। जैसे कोई भी संख्या ले लो, मैं और भी काफी सारे उदाहरण आपके सामने, जैसे मैंने लिखा था 4:6। 4:6 है वो बराबर किसके है, समानुपात का चिन्ह लगाया। 4/6 का मतलब कितना, 2/3, 2:3। अब आपको पता है इन दोनों को गुणा किया कितना है, 6 दूनी 12 और 4 तिरी 12। आपने यहाँ एक चीज सीख ली है, क्या सीख लिया सभी स्टूडेंट ने, ये सीख लिए कि यदि कोई संख्या समानुपात में हो इसका मतलब उनके बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों या कहे आंतरिक पदों के गुणा के बराबर होता है। ये चीज आपने यहाँ से सीख ली। अब बात कर लेते हैं आगे, मैंने यही नोट लगा के लिखा है। जैसे मान लो ए और बी क्या है, अनुपात में, और सी और डी क्या है, अनुपात में, और दोनों के बीच समानुपात है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, आपने अभी सीखा कि बाह्य पदों का गुणा होगा, यानी ए और डी का गुणा होगा वो बी और सी के गुणा के बराबर होगा। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो आपने यहाँ मेन चीज़ क्या सीखी, अर्थात बाह्य पदों का गुणा होगा वो मध्य पदों के गुणा के बराबर होगा। यदि कोई संख्या समानुपात में हो, जैसे हमें दिया है A/B है, समानुपात है C/D, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, समानुपात में, इसका मतलब बाह्य पदों का गुणा होगा वो मध्य पदों के गुणा के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ नोट कर लेना, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हम क्वेश्चन भी अभी चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड किया आपके लिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। जो क्वेश्चन बार बार आए हुए उसके आगे मैं आर्मी लगा दूंगा, तो आप नोट कर लेना, उस क्वेश्चन के आंकड़े भी आपके सेम आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 4:5 के समतुल्य अनुपात है। समतुल्य अनुपात वही होगा, दो अनुपात जो काटने पे क्या हो, बराबर हो। तो 4/5 है, इसको तो हम काट नहीं सकते, यानी 4/5 है, ठीक है। अब ऑप्शन में जो भी दे रखा है उनको काट काट कर देखो, जिनका उत्तर 4:5 आएगा वही क्या होगा, समतुल्य अनुपात होगा। चलिए इसको हम काट कर देखते, कट नहीं रहे। अब कई कहेंगे 4 से काट दो और 5 से, दोनों संख्या एक संख्या से कटना चाहिए, पहले बात तो ये मालूम होना चाहिए। इसको काटो, आपको पता है 25 से काटा कितनी बार, 100 कटा 25 से 4 बार, और 125 कटा 5 बार। इसका मतलब 100:125 का उत्तर आपका कितना है, 4:5 है। इसका मतलब आपका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आगे अगले वाला भी आप काट के देख सकते हो, जैसे 4 से कटा कितनी बार, 2 बार,
और 4 से कटा कितनी बार, 3 बार। यदि ऊपर होता 2:3 के समतुल्य अनुपात तब आप ये करते। और ये देखो कोई कट रहा है क्या, इसका मतलब 2 से कट रहा है कितनी बार, 16 दूनी 32 होता है और 25 दूनी 50 होता है। इसका मतलब ये 16:25 के बराबर होता है, न कि 4:5 के बराबर होगा। अब बात कर लेते, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज हो जाते, क्या हो जाते हैं मैं बताना चाहूँगा। कई सोचते 4:5 के समतुल्य अनुपात 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। ये दोस्तों 16 और 25 इस अनुपात का क्या है, वर्गानुपात है। ध्यान रखना ये क्या है, वर्गानुपात है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों ये वर्गानुपात है, आपको ध्यान रखना है, समतुल्य अनुपात नहीं है। जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है, यदि ए और बी दो संख्या हो और उनका वर्ग कर दे, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, इसका मतलब वो वर्गानुपात होगा, न कि समतुल्य अनुपात होगा। समतुल्य अनुपात का तो एक ही मतलब है कि अनुपात काटने पर उसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 100 और 125 आपको पता है 25 से कट रहा है, ये 4 बार और ये 5 बार, इसका मतलब 4:5 के बराबर आ रहे, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। ध्यान रखना। और एक अनुपात के अनेक समतुल्य अनुपात हो सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है जैसे 6/2 है तब भी आपको पता है कितना आएगा, 3 आएगा। आपको पता है 8 जैसे मैं लिख देता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने लिख दिया 8 24/8 तब भी 3 आएगा। तो आपको पता है एक, काफ़ी सारे क्वेश्चन के उत्तर एक हो सकते हैं, आपको पता है। तो आप ध्यान रखना एक अनुपात के समतुल्य अनुपात अनेक हो सकते हैं। चलिए आगे मैं उदाहरण लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको दिखा रहा है 3 और 5 के समतुल्य अनुपात कौन सा है। दोस्तों यदि क्लास के अंत तक बने रहोगे तो आपको अनुपात समानुपात, यह पहला पार्ट है हमारा, पूरी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी, कितना भी स्टूडेंट कमजोर क्यों ना हो। 3 और 5 है, उसका क्या बताना है, समतुल्य अनुपात। यानी सभी अनुपातों को आप काट कर देखो, जिनका मान 3 और 5 आ रहा है वही क्या होगा, समतुल्य अनुपात होगा। चलिए ये अनुपात है, ये तो आपको पता है 3 का वर्ग किया और 5 का वर्ग किया, ये तो क्या है, ये तो आपको पता चल गया वर्गानुपात। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पहला ऑप्शन देख के ये कर देते हैं, ये गलत हो जाता है आपका। ये दोस्तों यदि कहता ना 3 और 5 का वर्गानुपात बताओ, तब आपका 9 और 25 होता, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, जबकि आपको क्या है, समतुल्य अनुपात। अब देखो ये कितना है, 6/10 है, 6/10 है, किससे कट रहा है, 2 से काट दो, 3/5। आपको पता है 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3:5 हुआ ना। इसका मतलब आपका ये आ गया ना, ये है बिल्कुल सही। अगला वाला देखो कितना है, 9/15, कितना है, 9/15 है। चलो हम काट करके देखते हैं, 3 से कटा कितनी बार, 3 बार, और 3 से कटा 5 बार, इसका मतलब ये भी कितना है, 3:5 है। तो अभी बता रहा था एक अनुपात के समतुल्य अनुपात अनेक हो सकते हैं, तो आपको पता है ये ऑप्शन भी सही है। यानी ये दोनों क्या है, इसके 3:5 के क्या है, समतुल्य अनुपात है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी और सी क्या होगा, दोनों होगा। बी और सी क्या होगा, दोनों होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे हैं। यदि क्लास पूरी देखना है और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से विद्यार्थी सभी मिलकर एक साथ लाइक कर दीजिएगा क्लास, ताकि हमारा भी हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे और आपके लिए क्लास प्रोवाइड करते रहे। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है 125 और 375 है, इसके बराबर क्या होगा। यानी आपको बताना है इसको काट करके कितना आता है। आपको पता है 125 अनुपात का मतलब क्या हुआ, भाग 375। अब किसी से कट रहा है तो काट लीजिएगा पहले। पहले चलिए मैं 5 से काट देता हूँ, कितनी बार कटा, 5 से कटा 25 बार, कितनी बार, 25 बार। अब आगे काट देते हैं, 5 से इसको काटा कितनी बार, 7/75। अब आपने देखा यानी कितना है, 25/75। अब आपको पता है 25/75, आपको पता है ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं, आगे और काट लो। 25 से एक बार और ये 3 बार, इसका मतलब कितना है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1:3, कितना, 1:3। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, देख लो, 1:3, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आप सीधा भी काट सकते से 125 से 375 3 बार कटता है तो 1:3 आता। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं उस क्वेश्चन का जवाब। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये आपके समझ में आ गया होगा, मैंने काट करके हल करा है, आपको बताना इसके बराबर कौन सा है। चलिए आगे का क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंक्लूड किया, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9:16 के बराबर होगा। तो आपको पता है ये तो है 3:4 बराबर नहीं होगा, आपको पता है, क्योंकि 9:16 है। तो आपको पता है ये कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। ये कब होता है, ये होता है इसका वर्ग मूलानुपात। क्या होता है, इसका भी रूट निकालते और इसका भी रूट निकालते, ये इसका क्या होता है, वर्ग मूलानुपात होता है, जबकि इसके बराबर तो नहीं होता ना। तो आपको ये ध्यान रखना।
अब बात कर लेते हैं आगे, ये 9 का वर्ग किया है और 16 का वर्ग किया है, ये भी नहीं होगा। ये क्या है, वर्गानुपात है। ये तो इसका वर्गमूल अनुपात है और ये इसका है क्या, वर्गानुपात। अब बात कर लेते हैं आगे वाला, देखते हैं 18 और कितना है, 18 और आपको कितना देर का, चलिए थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है थोड़ा, 18 और कितना दिया आपको, 32 दिया है। चलो हम काट करके देखते हैं किससे कट रहा है, 2 से। ये 9 बार और ये कितनी बार, 16 बार। आपको पता है 9:16 आ गया, कट रहा है। सेम संख्या से कटना चाहिए, कोई भी अनुपात होता है उनको काटो तो एक, दोनों या तीनों संख्या जो अनुपात में वो सेम संख्या से कटनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक को 3 से काट दिया और एक को 4 से। अब मैंने काटा है तो यहाँ 2 से काटा है, दोनों को 2 से काटा है, कितनी बार, 9 और 16 है। आपका जवाब कौन सा होगा, 9 और 16, यानी इसका यार है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो स्टार लगा लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। 81 आपको क्या दे रखा है, अनुपात का मतलब भाग होता है, 81/810, कितना, 810। अब आपको पता है 81 से काट दो डायरेक्ट, कितनी बार, ये एक बार कटा और ये कितनी बार, 10 बार। तो आपका अनुपात कितना है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ, 1:10 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। 1:10 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। ये क्वेश्चन बार बार आर्मी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप भी ध्यान रखना, आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन आपको देर का, कितना देर का, मैं लिख देता हूँ। 3:4 समानुपात का मतलब बराबर होता है, आपको पता है, x अनुपात कितना, 8। ये आपको चीज दे दी। अब आपको पता है x की वैल्यू ज्ञात करनी। इस तरह का क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, तो आपको क्या करना है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा कर दो। इसको इससे गुणा कर दो और ये बाह्य वाले को बाह्य वाले से गुणा कर दो। तो इतना ही करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ, 4 को x से गुणा किया, कितना है, 4x, कितना है, 4x। और आगे हम बात करें तो 3 गुणा कितना, 3 गुणा 8 ना। अब आपको पता है ये 4 से कट रहा है, 4 से कितनी बार कटा, ये 8, 2 बार कटा। इसका मतलब कितना है, x बराबर आया आपका 3 गुणा 2। x बराबर कितना है, 3 गुणा 2 का मतलब कितना हुआ, 3 गुणा 2 का मतलब कितना हुआ, 6 हुआ। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, 6 वाला, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। तो आपको ध्यान रखना है, कोई एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, आपको पता है 3 और 8 को गुणा करने पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो 4 को किसके साथ गुणा करे तो 24 आए, तो आपको पता है 6 के साथ गुणा करने पे क्या आता है, 24 आता है। तो इस तरह भी आप बता सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों के गुणा के बराबर रख के इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से हल कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने और इंक्लूड किया ऐसा ही ताकि आपकी अभ्यास फुल हो पाए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको क्या करना है, मध्य पदों का गुणा किसके बराबर रखना है, बाह्य पदों के गुणा के बराबर रखना है। मैंने 8 को x से गुणा किया, कितना है, 8x आया, कितना है, 8x आया। बराबर आपको पता है 24 गुणा कितना रखना पड़ेगा, 24 गुणा 2 रखना पड़ेगा। अब आपको पता है जो कट रहा है वो काट दो, 8 से ये कट रहा है, कितनी बार कटा, 3 बार। इसका मतलब आपका जवाब कितना है, x बराबर कितना है, 3 गुणा 2 का मतलब कितना है, 6 आया। आपका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, देख लो आप, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। वैसे भी कर सकते हो, आपको पता है 24 दूणु कितना होता है, 24 दूणु 48 होता है। तो 8 को x यानी किसके साथ गुणा करे कि 48 आए, तो 8 को 6 के साथ गुणा करने पे आपको पता है 48 आता है। इस तरह से आप हल कर पाओगे। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, 4:x समानुपात x अनुपात 16 है। तो इसका जवाब सभी विद्यार्थी कमेंट करके दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही दे पाते। तो आपको करना है, क्या करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया समझा पाऊँ। आपको पता है आंतरिक पदों का गुणा हमें किसके बराबर करना है, बाह्य पदों के गुणा के बराबर करना है। तो x को x से गुणा किया, कितना, x को x से गुणा किया कितना आता है, x स्क्वायर आता है। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी क्या कर देते हैं, x को x से गुणा किया कि 2x। ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, इसका मतलब वो क्या आता है, उसका स्क्वायर आता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 4 गुणा कितना, 16। 16 चौको कितना होता है, आपको पता है 16 चौको कितना होता है, 64 होता है। 64 यानी किसी संख्या का वर्ग 64 है, इसका मतलब वह संख्या क्या है, एक्स बराबर क्या आएगा, √64। किसका, क्योंकि इधर से वर्ग हटाया, इधर क्या लगेगा, रूट। और 64 का रूट कितना आता है, आप सबको पता है 8 आता है। कितना आता है, 8 आता है। तो आपका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। तो हमें यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास में आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा।
चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का भी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, आपको दे रखा है इस तरह से, तो आपको पता है बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर होगा, मध्य पदों के गुणा के बराबर कर दो। तो यही तरीका, अभी x को x से गुणा किया, कितना है आपको पता है, x का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा x का स्क्वायर, और आगे क्या दे रखा है 16 गुणा कितना 32 गुणा 8, कितना 32 गुणा 8 करना है आपको। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी गुणा करके देख लो। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है आपको पता है, 8 से गुणा कर दो, 16 80 लगी 1 यानी 24 1 25 यानी 256। तो 256 किसका वर्ग है आप सबको पता है, 256 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल आपको आता होगा निकालना, तो कितना आएगा आप सबको पता होगा, किसका है वर्ग, ये 16 का है, किसका है ये 16 का है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 3:4 है वो किसके बराबर है, तो 3:4 का मतलब क्या हुआ, 3/4, कितना 3/4। अब बात कर लेते हैं, कोई बट्टा में हो तो आप उसे आपको उत्तर दिखाई दे रहा है किस में, प्रतिशत में। इसका मतलब इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, सबको पता है 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100 से। इसका मतलब गुणा में क्या लगा दो, 100 लगा दो, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए अनुपात का मतलब होता है भाग या कहीं बट्टा। तो 3/4 लिख दिया पहली बात, तो 3:4 को फिर आपको प्रतिशत में चेंज करना है। इसका मतलब किससे गुणा करेंगे, हमने 100 से गुणा कर दिया। अब काट दो, जो कट रहा है 4 से कटा कितनी बार, 25 बार, कितनी बार 25 बार, और 25 यहाँ कितना होता है 75, और प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में हमने चेंज कर लिया। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा देख लो, आपका 75%, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है, आपको बताना है। जो अनुपात आपको दे रखे हैं उनमें बड़ा कौन है, तो आपको दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है 3:4, यानी 3/4 लिख लिया। मैंने अभी बता रखा आपको कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बट्टा में लिख लिया करो। आगे है 4/कितना 5, फिर कितना है आपको दे रखा है 2/3, कितना दिया 2/3। अब आपको इस तरह से कोई भिन्न दे दे, कई बार आपको क्या कहता है 3/4, 4/5 और 2/3 में कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है, या कहीं आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके आगे आ जाए, यानी भिन्न आपको दे दे या अनुपात दे दे, कहीं बड़ा या छोटा बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ऊपर है ना, सबके आगे 2-2 शून्य लगा लो। क्या लगा लो, 2-2 शून्य लगा लो, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया, मान लिया किससे गुणा किया, 100 से। 2-2 शून्य लगा लो, इससे आपको पता चल जाएगा। आपको ऊपर क्या लगा लेना है, 2-2 शून्य लगा लेना है। लगा लिया, सबके समझ में आ गया होगा। अब क्या कर दो, आप भाग दे दो, किसका भाग दे दो, आपको पता है 300 में 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा आपको पता है। पहले तो गया कितनी बार, 7 बार ना, 7 बार गया 28, यानी बचा कितना 2 75, कितना है यहाँ तो आ गया 75, हमने नोट कर लिया। यहाँ भाग देखो, देखो कितनी बार गया 8 बार, और फिर कितना 0, 80 आया, कितना है 80 आया। अब आपने यहाँ भाग देख के देखा कितनी बार गया, 6 बार गया, फिर कितनी बार गया 6 बार, फिर आपको पता है भाग जाता रहेगा आगे। तो आपको 2 अंकों तक लिख लेना है, आगे 6.66 ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको भाग दे के देख लेना है। तो ये भाग दे के आपने देखा, तो आपका देखो, अब आपको कहा है कौन सा बड़ा है, तो बड़ा अब देखो 75, 80 और 66 में बड़ा कौन है, आपको पता है 80 है। बड़ा कौन है, 80 है। और 80 कौन से वाला है, 4:5 वाला है। कौन सा है, 4:5 वाला है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे, कह दे 3/4, 5/7, 8/9 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो आपको क्या कर लेना है, उसके ऊपर वाली संख्या की 2 आगे शून्य लगा लेनी है, फिर आप भाग दे लेना। और जो 2 अंकों तक पॉइंट वाली संख्या आपको नहीं लिखनी है, सीधा दो अंकों तक लिख लेना। जैसे मैंने यहाँ 66.66 लिखा है, वो मत लिखना, इतना ही लिख लेना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी है, आप आराम से इस संख्या का पता कर पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। आगे भी काफ़ी सारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, लेकिन आप कमेंट करके जल्दी से बताओ 2/5, 3/7, और आप लिख लो 8/9, 8/9, 3/7 लिखा है ना। इस संख्या में बड़ी कौन है, आपको ये कमेंट करके भी बताना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगला हम बात कर लेते हैं कि इसका मध्य अनुपात। मध्य अनुपात आपको शब्द देखने पे पता चल रहा है, मध्य वाला पद। आपने देखा होगा, अभी हमने कोई भी संख्या लिख रहा था, जैसे मैंने लिखा था 100 अनुपात कितना 125 लिखा था, आगे लिखा था समानुपात 4:5 लिखा था। तो आपको क्या निकालना, मध्य वाले पद निकालने, यानी ये वाला निकालना है। तो आपको पता है, और भाई ये वाला आपको
दिया हुआ मिलेगा। तो आपको जैसे मान लिया बाह्य वाले पद क्या दे दिए, ए और बी दे दिए, बाह्य वाले पद क्या दे दिए, एक ए दे दिया और एक बी दे दिया। अब आपको कह रहा है बीच वाले पद बताओ। तो आपको पता है यहाँ किसका चिन्ह होता है, अनुपात का मतलब होता है, और यहाँ भी अनुपात का होता है। आपको पता है यहाँ क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है, यहाँ समानुपात होता है। आपको बीच में यहाँ क्या आएगा, मान लिया क्या आएगा, एक्स आएगा, क्या आएगा, मान लिया एक्स आएगा। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी बीच वाले पद आपके कितने आएंगे। आपको साइड वाली संख्या दे देगा और बीच वाली संख्या पूछेगा, तो आप क्या करोगे, आपको पता है इसको और इसको गुणा कर दो और इसको गुणा कर दो। तो एक्स को एक्स से गुणा किया, कितना आया, एक्स का स्क्वायर आया, और बराबर कितना, ए को बी से गुणा किया, ए गुणा बी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब यहाँ से वर्ग हटाएंगे, उधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, ए गुणा बी का क्या रूट, यही मैंने लिख रखा है, देखो ये रूट पूरा लगा लेना, ठीक है। तो आपको पता है यदि हमें क्या निकालना हो, मध्य अनुपात निकालना हो, तो जो साइड वाली संख्या दे रखी है उनको गुणा करके उनको क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। जैसे मैं क्वेश्चन भी आपके लिए लेऊंगा, तो आपको नोट कर लेना है ये चीज़ क्या है, ए व बी दो संख्या दे रखी हो, ए और बी दो संख्या हो, उनका आपको निकालना मध्य अनुपात, तो क्या होगा, ए गुणा बी का रूट होगा, क्योंकि ए और बी साइड वाली संख्या आपको देगा, बीच वाली निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब ए और बी दोनों संख्याओं को गुणा करके और रूट ले लेना। अब कई बार आपको कहता है बाह्य अनुपात बताओ, तो मध्य अनुपात और बाह्य अनुपात आप सबको पता है क्या होता है, बराबर होता है। मैंने पीछे भी बताया था, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है, इसलिए आपको कभी भी मध्य अनुपात कहे या बाह्य अनुपात कहे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये नोट कर लेना बात। अब जैसे मैं कहता हूँ, आपको पता है बीच वाले पद दे दिए, जैसे ए और बी दे दिए, ए समानुपात बी, ठीक है। और जो हम बात करें बाह्य वाले पद ज्ञात करना हो, तो वही तरीका लगेगा। आपको पता है बाह्य वालों को गुणा करो, एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा, मध्य वाले पद एक गुणा होगा, ए गुणा बी, और आपको पता है रूट यहाँ एक्स का स्क्वायर हटाएगी, क्या आएगा, रूट आएगा, ए गुणा बी का रूट। तो आप कह सकते हो मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है, इसलिए क्या होगा, मध्य पद, हम बात करें मध्य अनुपात और बाह्य अनुपात की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ये खास तौर से नोट कर लीजिए, आपको भले ही मध्य अनुपात कहे भले ही बाह्य अनुपात कहे, दो संख्या देखिए तो आपका क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम क्वेश्चन नंबर 12 हमने आपके लिए इंक्लूड किए, आपको निकालना है इसका मध्य अनुपात। आपको क्या निकालना है, इसका मध्य अनुपात निकालना। तो मध्य अनुपात हमने ए और बी के लिए अभी सीखा है कि दोनों को रूट के अंदर गुणा कर दो, क्या कर दो, रूट के अंदर क्या कर दो, गुणा कर दो। तो आपको क्या करना है, 4 और 16 को क्या करना है, गुणा करके रूट ले लेना है। चलिए मैं गुणा करके रूट ले लेता हूँ। 16 चौको कितना होता है, 64 होता है, और 64 का रूट कितना होगा, 64 का रूट आपको पता है कितना होता है, 8 होता है। 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है। आपका जवाब कौन सा होगा, 8। आपका ऑप्शन नंबर में जो भी होगा वो क्या होगा, जवाब होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ये होगा, ये होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है मध्य अनुपात कितना आएगा, 8 आएगा। गुणा करना दोनों को, रूट ले लेना है। अब आपके मान लिया आपके सूत्र याद नहीं है, ए गुणा बी का रूट होगा या क्या होगा, तो आपको क्या कर लेना है, मध्य अनुपात बताना है आपको। 4 और 16 हमने क्या लिख लिए, बाहर लिख लिए, क्या लिख लिए, बाहर लिख लिए। और यहाँ मान लेते हैं मध्य अनुपात हमने क्या माने, एक्स माने, कितने माने, एक्स माने, और यहाँ अनुपात लगा दे। आपने बीच वाले दोनों पद क्या मान लिए, एक्स एक्स मान लिए, और बाह्य पद आपको दे रखिए, तो आप क्या करोगे, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे, तो एक्स को एक्स से गुणा किया, क्या आया, एक्स स्क्वायर, और 16 चौको कितना हुआ, 64। आपको पता है एक्स बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। इस तरह से भी निकाल लेना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके सूत्र याद है तो आप ध्यान रखना, ए गुणा बी का रूट, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करके क्या निकाल लो, रूट निकाल लो, यदि आपको मध्य अनुपात या बाह्य अनुपात कहे तो। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंक्लूड किए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 3 व 27 का क्या निकालना है, 3 व 27 का मध्य अनुपात बताओ। इसका मतलब 3 और 27 को क्या कर दो, गुणा कर दो, और क्या ले लो, रूट ले लो, क्योंकि आपको पता है ए गुणा बी का रूट होता है। मध्य अनुपात काफी बार मैंने बता दिया, ए गुणा बी का क्या होगा, रूट होगा। तो 27 कितना हो गया, 81 हो गया, कितना हो गया, 81 का रूट कितना हुआ, आपको पता है 9 होता है, कितना होता है, 9 होता है। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा 9 वाला, कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। समझ में आ गया होगा। यदि मध्य अनुपात से आपके कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किए, कोई गलत नहीं होगा, आराम से आप कर पाओगे। और मध्य अनुपात से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 और 27 वाला, 4 और 16 वाला भी आया हुआ है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और इंक्लूड कर लिया आपके लिए, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी, सॉरी दोस्तों यहाँ क्या दे रखा, ध्यान देना, यहाँ मैंने माध्य दिया है। अब काफी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 2 और 8 का क्या निकालना है, आप कहोगे मध्य अनुपात निकालना। मध्य अनुपात अलग है और माध्य अलग है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। माध्य का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत होता है। पहली चीज तो ये लिख लो,
माध्य का मतलब अपनी नोटबुक जो आपके पास में है उसमें लिख लो। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत होता है। माध्य कह दो या समांतर माध्य कह दो, इसका मतलब क्या होता है, औसत होता है। अब काफी सारे विद्यार्थी तो क्या कर दिया, आपको कहा है औसत निकालो। औसत आपको पता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो आपको पता है 2 प्लस कितना 8, और संख्या कितनी है 2 संख्या, इसका मतलब बट्टे में 2, 10/2 यानी आपका कितना आएगा 10/2 यानी आपका जवाब आएगा 5। कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा आपका जवाब। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यदि आपको कहता ये तो आपका क्या आया, औसत कह दो या माध्य कह दो, ये आया। आपको कहता मध्य अनुपात बताओ, आपको मध्य अनुपात कहता तब कितना आता, तब आपको पता है क्या आता, 2 × 8 का रूट। आपको पता है 8 दूनी 16, 16 का रूट कितना होगा, 16 का रूट आप सबको पता है 4 आएगा। आपको कहे क्या कहे दोस्तों, आपको कहे मध्य अनुपात बताओ, तब तो आपका जवाब होगा 4, और माध्य कहे इसका मतलब जवाब कितना होगा 5 होगा। नोट कर लेना, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार आपको ध्यान देना है। माध्य पूछा है या मध्य अनुपात पूछा है, मध्य अनुपात, अनुपात आगे लिखा हो तभी आपको a × b का रूट करके निकालना है। अदरवाइज माध्य कहे इसका मतलब संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना, क्योंकि 2 संख्या इसीलिए, ठीक है। 3 संख्या होती है तो उसमें आपको पता है 3 का भाग देते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए, ये क्वेश्चन दोस्तों दोनों के लिए आ चुका है। कई बार तो कहता है अगला माध्य बताओ और कई बार कहता है मध्य अनुपात बताओ, दोनों आंकड़े यही रखिए। दोनों क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं, तो नोट कर लीजिएगा। आपको क्या क्या है, माध्य बताओ, तो 4 + 16 बट्टे कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। 4 + 16 बट्टे 2 यानी 20/2, कितना 16 और 4 कितना 20/2 यानी आपका जवाब कितना आएगा, आपका जवाब आएगा 10। ये हमने क्या निकाला, औसत निकाला, क्योंकि अगले ने कहा है माध्य बताओ, क्या कहा है माध्य बताओ, इसका मतलब आपका 10 जवाब होगा। और अगला कहता मध्य अनुपात बताओ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 4 और 16 का मध्य अनुपात बताओ, पीछे मैंने करवाया भी था। तो आपको पता है तब क्या होता है, मध्य अनुपात होता है a × b का रूट। क्या होता है दोस्तों, a × b का रूट होता है। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 4 × 16 का रूट, यानी आपका जवाब कितना आएगा, 16 चौको कितना हो गया 64, 64 का रूट कितना होगा 8 होगा। तो आपको कहीं मध्य अनुपात बताओ या कहीं माध्य अनुपात बताओ, तब भी आपको 8 करना है। और माध्य कही, केवल माध्य कही, तब आपको 10 करना है। दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना, दो तरह से आप नोट कर लो, ताकि आपकी नोटबुक में ध्यान में रहे किस तरह से आपको क्वेश्चन हल करना है। चलिए दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। माध्य कही इसका मतलब औसत निकालना, और मध्य अनुपात कही तो a × b का रूट निकालना है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम बात करें तो हमारा तृतीय अनुपात पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। अब आपको ध्यान रखना है तृतीय अनुपात, मान लिया ए बी समानुपात बी और एक्स है। अब आपको पता है जब 2 संख्या देगा तो हमने 2 संख्या किस तरह से लिखेंगे, आपको तृतीय अनुपात पूछागा। तो आपको पता है यदि हम बात करें तो यहाँ वापस b का क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, फिर क्या लिखेंगे x। तो आपको अब आपको दिखाई दे रहा है वास्तव में ये तृतीय अनुपात तो है ही नहीं। ये तो देखो, ये फर्स्ट स्थान, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी जो 2 संख्या देके आपको तृतीय अनुपात कहे तो वास्तव में वो क्या होता है, चतुर्थ अनुपात होता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है, चतुर्थ अनुपात होता है। तो आपको पता है, आप गुणा कर दो, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। a को x से गुणा किया, क्या आया ax, और b × b क्या होगा, b का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा, b × b क्या होगा, b का स्क्वायर। x का मान आपको निकालना है तो क्या आएगा, b² बट्टे क्या आएगा, a आएगा, b² बट्टे a आएगा। चलिए थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपके सामने लिख भी रखा है क्या है। यदि आपको तृतीय अनुपात कहे, a व b का क्या कहे, तृतीय अनुपात कहे, 2 संख्या देके, तो आपको क्या निकालना है, कैसे निकालना है, b² बट्टे a, क्या लगाना पड़ेगा, b² बट्टे a लगाना पड़ेगा। नोट कर लेना, मैंने लिख भी रखा है टाइपिंग करके, तो आप नोट कर लीजिएगा। यदि आपको तृतीय अनुपात निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो, और वैसे मैंने बना के भी बता दिया इसको। तो आपको क्या करना है, a और b 2 संख्या हो तो 2 नंबर वाली संख्या का क्या करना है, स्क्वायर बट्टे 1 नंबर वाली संख्या लिखनी है, यानी b² बट्टे a होगा तृतीय अनुपात। नोट कर लेना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये चीज़ तो आपको बताई दी, 2 संख्याओं के लिए तृतीय अनुपात वास्तव में चतुर्थ अनुपात होता है। अभी देखा हमने a और b इस तरह से लिखा था, a अनुपात b, फिर हमने दोबारा b लिखा था, क्या लिखा था दोस्तों, दोबारा b लिखा था, फिर x लिखा था। इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। यानी जो 2 संख्याओं का तृतीय अनुपात होता है वो वास्तव में क्या होता है, चतुर्थ अनुपात होता है। ये नोट कर लेना, क्योंकि हम निकाल तो चतुर्थ अनुपात रहे, तो 2 संख्या दी हुई हो तो हम तृतीय अनुपात निकालते हैं, लेकिन निकलता कौन सा है, चौथा अनुपात निकलता है। ये नोट कर लेना, ठीक है। ये मैंने नोट आपके लिए जानकारी के लिए इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका, आंकड़े 100 और 40 वाला, तो आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये आर्मी एग्जाम में रिपीटेबल क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं, चलिए आपको क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात अभी बता रहा था क्या होता है,
बी का स्क्वायर बट्टे ए होता है। क्या होता है? बी का स्क्वायर बट्टे ए होता है। इसका मतलब बी का मतलब हुआ 2 नंबर वाली संख्या का स्क्वायर, यानी 40 गुणा क्या करना पड़ेगा? 40। क्या करना पड़ेगा? 40 गुणा 40 बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा? जो 1 नंबर वाली संख्या यानी ए रखना है, ठीक है, तो 100 रखा। अब जो कट रहा है वो काट दो, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, 4 चौको कितना हो गया? 16 हो गया। आपका जवाब क्या होगा? 16 होगा, यानी आपका ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों, आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? 125 व 25 का क्या बताना है? तृतीय अनुपात बताओ। तृतीय अनुपात का मतलब अभी बता रहा था बी स्क्वायर बट्टे ए। क्या दोस्तों? बी स्क्वायर बट्टे ए। इसका मतलब स्क्वायर किसका करना पड़ेगा? 2 नंबर वाली संख्या यानी 25 गुणा कितना? 25 बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा? 125। कितना? 125। अब जो कट रहा है वो काट दो। 25 से कितनी बार कटा आपको पता है? 25 पंजा कितना होता है? 125 होता है। अब 5 से काट दो, कितनी बार कटा? 5 बार। इसका मतलब आपका जवाब कितना आया? 5 आया ना, केवल 5। आपका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्थ अनुपात, जब 3 संख्या दे के आपको पता है ए बी सी 3 संख्या दे दी और चौथी संख्या आपको ज्ञात करना हो, तो जो चिन्ह है वो लगा दो। यहाँ समानुपात लगेगा, यहाँ अनुपात लगेगा और यहाँ इस तरह, ठीक है, अनुपात। अब बात कर लेते हैं। तो आपको पता है बाह्य पदों का गुणा आंतरिक पदों के गुणा के बराबर कर दो, तो ए एक्स बराबर क्या आएगा? बी गुणा सी। बी गुणा सी आया, इसका मतलब एक्स का मान कितना आया? बी गुणा सी बट्टे ए। बी गुणा सी बट्टे ए, यही मैंने आपके लिए यहाँ इंक्लूड किया। चलिए मैंने लिख लिया यहाँ, थोड़ा आपके लिए बता देता हूँ। तो आपको यदि कहे ए बी सी 3 संख्या दे के चतुर्थ अनुपात कहे, तो बी गुणा सी बट्टा ए होता है। क्या होता है? बी गुणा सी बट्टा ए होता है। नोट कर लेना। टाइपिंग में यहाँ थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखना, क्योंकि टाइपिंग थोड़ा सा मैं खुद करता हूँ तो थोड़ा मेरे को टाइपिंग मैथमेटिक्स की थोड़ी हार्ड लगती है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो बी गुणा सी बट्टा ए, यदि आपको 3 संख्या दे दे ए बी और सी, तो इनका आपको निकालना हो चतुर्थ अनुपात, तो वो क्या होगा? दोनों आगे वाली जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर संख्या का गुणा बट्टा फर्स्ट नंबर संख्या लिखनी है। चलिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो अभी बताया चतुर्थ अनुपात क्या होता है? बी गुणा सी बट्टे ए होता है। बी गुणा सी बट्टे ए, इसका मतलब आपको पता है बी और सी, ये बी और ये सी। 8 गुणा 27 कितना? 8 गुणा 27 बट्टे में क्या? 4। चलिए काट रहे हो, काट दो। 4 से काट दो, कितनी बार कटा? 2 बार। 27 दूनी कितना होगा? 54 हुआ। आपका जवाब क्या होगा? 54 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन मैंने इतने इंक्लूड किए। अब आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ। क्लास आपको पसंद आई होगी, जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। और होमवर्क लेकर जाना है सबको, होमवर्क दूंगा मैं अभी, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने जो भी साथी हैं उनमें शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आ पाए। और अभी जो 11 बजे हमारी तुरंत अभी क्लास होगी, क्योंकि ये 10 बजे वाली क्लास है और 11 बजे क्लास होगी, तो वो क्लास एब्सेंट मत करना, वो क्लास भी आपको देना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज अब मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको आज बताना है। मैं दे देता हूँ 8 24 9 का क्या निकालना है? आपको निकालना है चतुर्थ अनुपात। क्या निकालना है? चतुर्थ अनुपात। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, चतुर्थ अनुपात। सभी विद्यार्थी इसका कमेंट करके उत्तर कमेंट करके जाना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। कल मैं इसका उत्तर आपको बता दूंगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव भी है, तो सभी को जय हिंद, दोबारा से राम राम। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।